जगहों और शहरों के नाम बदलने की राजनीति अब महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर करने जा रही है। शिवसेना पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी जल्दी ही औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कांग्रेस ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के प्रस्ताव का विरोध किया। तो बता दें आपको, जिस तरीके से नाम बदलने की राजनीति देखी जाती है समय समय पर, वैसे ही ये राजनीति महाराष्ट्र में भी पहुंच चुकी है। और महाराष्ट्र सरकार ने अपने मुखपत्र सामना में एक आर्टिकल लिखा जिसमें ये जानकारी उन्होंने दी है कि जल्दी ही औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाएगा। ये ऐलान उद्धव ठाकरे सरकार कर चुकी है, लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध भी देखने को मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने ये जानकारी दी कि कांग्रेस औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बदलने का जो प्रस्ताव है उसका विरोध कर रही है। लेकिन खबर सामने यही आ रही है कि जल्दी ही ठाकरे सरकार औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर करेगी। और इसका ऐलान मुखपत्र सामना में उन्होंने आर्टिकल में किया। आर्टिकल की जानकारी उन्होंने दी कि जल्दी ही इसका नाम संभाजी नगर, औरंगाबाद का जो नाम है वो संभाजी नगर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए नजर आ रही है महाराष्ट्र से, क्योंकि जिस तरीके से बार बार राजनीति हावी होती है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार भी अब जल्दी ही औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर करने जा रही है। ऐलान उद्धव ठाकरे सरकार कर चुकी है। अपने मुखपत्र सामना में एक आर्टिकल उद्धव ठाकरे सरकार ने लिखा और ये जानकारी दी कि जल्दी ही पार्टी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करेगी। साथ ही ये भी उन्होंने जानकारी दी कि कांग्रेस जरूर इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है, लेकिन नाम जरूर बदला जाएगा। औरंगाबाद शहर का नाम जल्दी ही संभाजी नगर कर दिया जाएगा। ऐसा ऐलान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार ने कर दिया है। बता दें आपको, बड़ी खबर है ये महाराष्ट्र से कि जल्दी ही औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर महाराष्ट्र की सरकार करने जा रही है। ऐसा ऐलान महाराष्ट्र सरकार कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस जरूर इस नाम का विरोध कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया जाएगा और संभाजी नगर के नाम से फिर औरंगाबाद शहर को आगे आने वाले समय में जाना जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन नाम जरूर बदला जाएगा और आने वाले समय में औरंगाबाद शहर को संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। तो बता दें आपको, जगहों और शहरों का नाम जिस तरीके से बार बार राजनीति में बदला जाता है, लगातार ये खबरें सामने आती हैं कि नाम बदलने की जो राजनीति है अब वो महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे सरकार है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि औरंगाबाद शहर का नाम जल्दी ही सभी लोगों को संभाजी नगर सुनाई देगा और संभाजी नगर के नाम से जल्दी ही औरंगाबाद शहर को जाना जाएगा। और फोन लाइन पे हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राम कदम जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम कदम जी, आपका नेटवर्क 10 में। नमस्कार राम कदम जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने अपने मुखपत्र सामना में एक आर्टिकल लिखा है, एक जानकारी उन्होंने दे रखी है कि औरंगाबाद शहर को जल्दी ही संभाजी नगर नाम से जाना जाएगा। ये जो नाम बदला जा रहा है, क्या कारण इसका आप देखते हैं कि संभाजी नगर इस शहर को अब आगे जाना जाएगा? देखिए, औरंगाबाद महानगर पालिका से अब चुनाव होने जा रहे हैं जी। और उन चुनाव को देख करके जिस प्रकार से शिवसेना दल की महाराष्ट्र की जनता के सामने गत 1 वर्षों में छीटू हुई है, कहीं न कहीं उन चुनाव को मद्देनजर देख करके शिवसेना ने यह फैसला लिया है जी। सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में 5 वर्ष हमारे साथ वे सत्ता में थे जी। उस समय औरंगाबाद में शिवसेना की ही सत्ता थी, मनपा में, महानगर पालिका में, तो उस समय उन्हें इस बात का क्यों ध्यान नहीं आया जी। उस समय वे कौन सी निद्रा में थे? क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे? उस समय क्या कर रहे थे जी। जब उनकी सत्ता वहां पर थी? खुद हमारे साथ महाराष्ट्र की सरकार में बैठे थे, तब उनको याद नहीं आया जी कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखना है जी। अब जब चुनाव सामने आ रहे हैं तो इनको अचानक से याद आ गया कि संभाजी नगर रखना है जी। तो कांग्रेस और शिवसेना की ये मिली जुली साजिश है। एक करे मैं मार रहा हूँ, दूसरा कहे कि मैं रोने का नाटक करता हूँ,
उनकी पूरी तरह से तय जी की नोटिस। राम कदम जी, लेकिन जो ये फैसला लिया गया उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा, तो कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, वो भी इस प्रस्ताव का विरोध करती नजर आ रही है। नहीं, ये देखिए, ये मिली जुली इनकी राजनीति है। एक समर्थन करेगा, दूसरा विरोध करेगा। ऐसे करके ये दोनों दल मिलकर के महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बनाने का दुस्साहस कर रहे हैं। सवाल ये उठता है जी कि जब शिवसेना की सत्ता महाराष्ट्र में भी थी और औरंगाबाद में भी थी, तब शिवसेना को इस बात का क्यों नहीं याद आई? आज अचानक से कैसे याद आई? जी जब औरंगाबाद में महानगर पालिका के चुनाव आते हैं जी तब इन्हें याद आता है। जी। तो इतने तो महाराष्ट्र लोग मूर्ख नहीं ना, वो राजनीति समझते हैं जी और भली बातें जानते हैं। जी राम कदम जी, लेकिन ठाकरे सरकार ये भी कह रही है कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण भी सर्वसम्मति से किया गया है, वैसे ही इस जो औरंगाबाद का नाम है संभाजी नगर, वो भी सर्वसम्मति से किया जाएगा। आप जो इनका ये फैसला है, कितने सहमत हैं इससे? शिवसेना को राम मंदिर का नाम लेने का अधिकार वे खो चुके हैं, क्योंकि राम मंदिर के फैसले को जब देश की सर्वोच्च अदालत में ये फैसला था, तो वो फैसला जल्दी नहीं आया, उसको विलंब हो करके कांग्रेस ने कई सारे वकीलों की फौज अदालत में खड़ी कर दी थी। राम मंदिर के भूमि पूजन पर इनके साथी एनसीपी के नेता ने सवाल उठाए थे, तो शिवसेना उन लोगों के साथ सत्ता में बैठी है, तो राम मंदिर पर बयानबाजी करने का शिवसेना अधिकार खो चुकी है। ये केवल और केवल सिंहासन की लालच में ये पूरी तरह से आंखों पर मां गांधारी के भांति पट्टी बांध चुके हैं। जी राम कदम जी, एक और सवाल आपसे, अगर औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर कर दिया जाता है तो क्या लगता है आपको, कितने मायने होंगे इसके? क्या ये फैसला आप इसको सहमत में लेते हैं, इस फैसले को? नहीं, सवाल देखिए ऐसा है कि संभाजी महाराज हमारे लिए एक दैवत है। शिवाजी महाराज के वे सुपुत्र है, बहुत ही पराक्रमी योद्धा है। उनके प्रति पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश के जनमानस को आदर है, सब कुछ है। पर शिवसेना का ये जो समय है, यह समय चुनाव को मद्देनजर देख करके रखना, ये तो ओछी राजनीति है। हमारा सवाल, मैं फिर से आपको उस बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जब राज्य में भी शिवसेना की सत्ता थी, औरंगाबाद महानगर पालिका में भी शिवसेना की सत्ता थी, तब उन्हें याद क्यों नहीं आई? ये महत्वपूर्ण विषय है। अब जब कुछ दिनों के बाद वहां चुनाव है तो अचानक से याद आ जाती है। और देखिए कैसा इनका दोगली राजनीति है। एक तरफ इन्हीं का साथी दल विरोध करता है और ये समर्थन करते हैं, उसके बावजूद भी राजगद्दी पर दोनों इकट्ठे बैठे हैं। तो ये तो सोच समझ करके आपसी इनका मनमुटाव है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम कदम जी आपका हमारे साथ खबर पर बातचीत करने के लिए। खबर